बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जो हैं हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1.21। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ये वाले पॉइंट्स में दिए हुए हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको पहले फ्रैक्शन में तब्दील करना है, यानी कि ये नुक्ता इशारिया में दिए हुए हमें इनको बटे में तब्दील करना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि हमने पॉइंट की जगह पे 1 लगाना है। पॉइंट की राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स आ रहे होंगे उतने 1 के साथ 0 लगा देने हैं, तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। यानी कि ये 1.21 था। तो 1 जब एक चीज़ याद रखनी है कि स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि जब यहाँ पे नीचे ये इसके पॉइंट ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे भी जब नीचे 100 लिखते हैं जिस तरह मैंने लिखा है, तो वहाँ पे ऊपर दोबारा पॉइंट भी लगा देते हैं, तो वो उनकी मिस्टेक होती है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस तरह बिल्कुल बन गया। तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो हम बारी बारी इसके फैक्टर यानी इसकी तजज़ी जो है वो बना लेते हैं। तो इसके हमने फैक्टर बना लिए। 121 के फैक्टर बने 11 पे जाता है, तो 11 टाइम 121, तो 11 1 टाइम 11, तो इसके फैक्टर बन गए 11 मल्टीप्लाई 11। इस तरह 100 के फैक्टर बनाए वो बन जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमने यहाँ पे 121 और जो 100 है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हमने अलग-अलग लिख लिया है। तो हम अब इनके जो है फैक्टर लिखते हैं किस तरह कि 121 के जो फैक्टर हैं वो हैं 11 मल्टीप्लाई 11, और नीचे वाले जो 100 है इसके फैक्टर क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो उसके बाद ये है 11 का स्क्वायर हो जाता है, ऊपर स्क्वायर रूट है, और नीचे जो है ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है। तो उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे भी लेके जा सकते हैं, आप क्वेश्चन को नीचे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल, ऊपर सिर्फ 11 बच जाता है, और नीचे जो इसका भी है ये कैंसिल, और नीचे बन जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 11 जो है वो 11 ही रहेगा, और नीचे जो है वो 5 2 बार कितना होता है 10 बन गया। अभी दोबारा से हमने, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा था वो पॉइंट्स में था, तो इस आंसर का दोबारा पॉइंट लगाना है। तो बिल्कुल उसी तरह ही एक इंसा जो है उसको छोड़ के हमने पॉइंट लगा दें, क्योंकि एक 0 है तो राइट साइड से एक इंसा छोड़ के हमने 0 लगा दें। तो हम इसका क्या आंसर लिखते हैं कि 1.1 जो है इसका राइट आंसर है। हमने यहाँ पे पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि 10 जो है इसका एक 0 है, राइट साइड से एक इंसा छोड़ के हमने अपना पॉइंट लगा दिया, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा 2 पार्ट है वो है 0.464। तो हमने बिल्कुल उसी तरह ही करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो क्या करना है हमने इसी तरह 64, जहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और नीचे कितने 0 लगेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, राइट साइड पे कितने इंसेस हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ये इसके हमने फ्रैक्शन में यानी बटे की शक्ल में लेके आ गए हैं। तो अब हमने इसका क्या करना है फाइंड करना है स्क्वायर रूट। 64 ओवर जो 100 है इसका स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 64 का अलहदा स्क्वायर रूट और 100 का अलहदा स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम जो हैं इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हमने इनके फैक्टर बना लिए, यानी कि 64 के बनाए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 100 के ऑलरेडी आप बना चुके हैं पिछले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 5, ऊपर इनके स्क्वायर रूट है। अब हमने क्या करना है कि इनके पेयर बना लेने हैं, यानी एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ऊपर 2 के 3 पेयर बने हैं, यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, और नीचे बन जाता है इसी तरह यहाँ पे भी ये एक पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है इनके स्क्वायर रूट है। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट्स के साथ, अगर आप अलग-अलग इसको लिख के काट दें फिर भी ठीक है, इकट्ठे काट दें तो फिर भी ठीक है। तो हर एक का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, यानी ये बच जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और नीचे बच जाता है 2 मल्टीप्लाई 5। तो उसके बाद हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, और नीचे बन जाता है 5 2 टाइम 10। तो इसका भी आंसर जो है हमने फ्रैक्शन में नहीं बल्कि पॉइंट की शक्ल में लिखा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन पॉइंट में था। तो हमने राइट साइड से एक हिस्सा छोड़ के जो है वो पॉइंट लगा देना है। राइट साइड से 8 है, 8 लिखा, तो उसके बाद जो है पॉइंट लगा दिया, और इस साइड पे कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा देना ताकि पॉइंट जो है वो वाज़ेह रहे। तो ये इसका राइट आंसर आ जाता है।
इसका पार्ट नंबर जो 3 है वो है 7.29। तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे 7 to 9 पॉइंट ख़त्म कर दिया और नीचे क्या लिखना है, पॉइंट की जगह पे 1 आगे कितने 2 इंच हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए। अब हमने क्या करना है कि इनके स्टूडेंट्स हमने तजज़ी करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे इसके फैक्टर में वाले 7 to 9 के 3 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे नहीं होता है। 3 पे डिवाइड किया तो 243 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 81 आ गया, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 27 टाइम, फिर 3 9 टाइम, फिर 3 टाइम 9 आता है। तो इसके फैक्टर जो बन गए हैं वो बन गए 3 × 3 3 × 3 3 × 3 बन गए हैं। तो हमने 729 का जो होल स्क्वायर रूट था वो इसको हमने अलहदा कर लेते हैं और इसका अलहदा कर लेते हैं। स्टूडेंट 100 के मैंने फैक्टर नहीं बनाए, पिछले दोनों क्वेश्चन में 100 के फैक्टर बन चुके हैं, 2 × 2 × 5 × 5। तो इनके ऊपर वाले के फैक्टर हम लिखते हैं। वो हमारे फैक्टर क्या बनते हैं, वो बने थे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और इनके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। और नीचे 100 के भी बना लेते हैं, वो हम पहले बना चुके हैं। 2 × 2 × 5 × 5 ऊपर इनके स्क्वायर रूट है। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट इनके जो पेयर बनते हैं, एक ये पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गए, एक ये पेयर बन गए। तो इनको हम करते हैं कि ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये भी बन जाता है पेयर, एक ये पेयर बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई ये 5 का स्क्वायर बन जाता है। और ऊपर इनके अलग-अलग स्क्वायर रूट्स हैं, इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे। 3 × 3 रह जाएगा और नीचे 2 × 5 रह जाएगा। इज़ इक्वल टू 3 टाइम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27/5 2 टाइम 10 आ गया है। तो यहाँ पे भी इसका आंसर जो है पॉइंट में लिखना है, तो एक इंसा राइट साइड से छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 2.7 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 4 है वो है 1.44। तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे 144 और नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आगे 2 ज़ीरो लग जाएंगे। तो स्टूडेंट हम क्या कहते हैं कि इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी 144 ओवर जो 100 है इसका होल स्क्वायर रूट है। तो हम इसका 144 ओवर जो 100 है इसका अलग-अलग स्क्वायर रूट लिखते हैं। तो उसके बाद हमने इनके जो है फैक्टर बना लेने हैं। तो यहाँ पे इनके फैक्टर बनाए, यानी ये 2 पे डिवाइड हो रहा था 72 टाइम, 2 पे डिवाइड हो रहा है 36 टाइम, 2 पे डिवाइड हो रहा है 18 टाइम, 2 पे डिवाइड हो रहा है 9 टाइम, तो 3 टाइम 9 होता है। तो इसके फैक्टर बन गया 2 × 2 2 × 2 3 × 3। तो और 100 के ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बना चुके हैं, 2 × 2 5 × 5 होता है। तो उसके बाद हमने देखना है कि इसके पेयर कौन से बनते हैं। ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, ये नीचे ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इनको हमने अलग-अलग कर लेना है। हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर पहला पेयर जो है वो 2 है मल्टीप्लाई 2 है मल्टीप्लाई 3 है। तो पेयर की वजह से ये इनके स्क्वायर हो जाएंगे। और नीचे जो है 100 है, तो हम उनको भी लिखते हैं कि वो है, ये पहला जो है वो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 5 का स्क्वायर। तो अगले स्टेप में स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 2 × 3 और नीचे आ जाएगा 2 × 5। इसको पहले करते हैं 2 × 5। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4 4 3 टाइम 12 और नीचे 5 2 टाइम 10। तो हमने इसका भी आंसर जो है वो एक फ्रैक्शन में देना है, पॉइंट्स में देना है। तो हम एक डिजिट छोड़ के राइट साइड से पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट लगेगा और 1.2 जो है इसका राइट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो 6 है वो है 12.25। पार्ट नंबर जो 5 है स्टूडेंट वो बहुत ही आसान है, वो आप लोगों ने खुद से करना है। पार्ट नंबर 6 मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इसका पॉइंट ख़त्म करना है, हम लिखते हैं 1 2 2 5, पॉइंट के बगैर लिखा। फिर नीचे क्या लिखना है, हमने पॉइंट की जगह पे 1 लगाएगा, आगे 2 इंच हैं तो हम 2 ज़ीरो लगा देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लिखते हैं कि 125 जो है ओवर जो 100 है इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इनका अलग-अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 1 2 2 5 इसका अलहदा और 100 का अलहदा। क्योंकि हमने फैक्टर मेथड से करना है तो हम दोनों के अलग-अलग फैक्टर बना लेते हैं। तो इनके फैक्टर बनाए, यानी 1 2 2 5 जो है इसके फैक्टर बनाए। तो ये 5 टाइम जा रहा है, 245 टाइम, 5 पे जा रहा है 49 टाइम। उसके बाद ये 7 पे जा रहा है 7 टाइम, तो 7 1 टाइम 7। तो इसके फैक्टर बन गया 5 × 5 7 × 7। तो हमने ये जो क्वेश्चन था इसको आगे इसके फैक्टर लिख दिए 5 × 5 7 × 7 और इस तरह 100 के फैक्टर लिखे 2 × 2 5 × 5 ये लिख दिए। अभी हमने इनके देखने हैं कि पेयर कौन से बन रहे हैं। ये पेयर बन रहे हैं, ये भी पेयर बन रहे हैं। तो हम लिखते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई ये 7 का स्क्वायर है, ऊपर इनके स्क्वायर रूट है और नीचे ये है 2 ×
मल्टीप्लाई 5 यानी 2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और ऊपर इनके स्क्वायर रूट है, जज़र का साइन है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 बार यानी 5 7 टाइम कितना होता है 35 होता है और नीचे 5 2 टाइम होता है 10। तो हम क्या करते हैं इसके बाद कि इसका आंसर भी पॉइंट में लिखते हैं, तो हम राइट साइड से एक इंसा छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो वो बनेगा 3.5। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा।